नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा का विषय जिन पर आधारित है वो जगत जननी महामाया माँ आदिशक्ति के बारे में है। तो आइए हम ज्यादा समय न लगाते हुए चर्चा आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र प्रमुख धर्म है जो महिला देवत्व के रूप में भगवान की पूजा पर जोर देता है, जिसे लोकप्रिय रूप से आदिशक्ति मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो जीवन और प्रेम के सार का प्रतिनिधित्व करता है। आदिशक्ति का अर्थ है वह देवी जो इस ब्रह्मांड की शुरुआत थी और जो इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक। वह भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का अवतार हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की शुरुआत के दौरान भगवान शिव परब्रह्म के बाएं आधे भाग से परम प्रकृति के रूप में अवतरित हुईं। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर से परेशान होने के बाद सभी देवता त्रिदेवों के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब देवी आदिशक्ति के प्रादुर्भाव का समय हो गया है। अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वो एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेवों के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघें और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण देव ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देवशिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण कर दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी दुर्गा के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवों ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूं। जिसके बाद देवों ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद रणक्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। आदिशक्ति को पराम्बा, परशक्ति या आदि पराशक्ति कहकर भी संबोधित किया जाता है। हर संप्रदाय में आदि पराशक्ति को विभिन्न रूप में मानकर पूजा जाता है। शाक्त संप्रदाय में ये स्वयं ब्रह्म शक्ति के रूप में पूजी जाती है, जिसमें 2 कुल है, काली कुल और श्री कुल। कुछ अन्य शाक्त भगवती दुर्गा को ही आदिशक्ति मानते हैं। दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदिशक्ति का एक रूप है। शिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जिसका जाप मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। 1. ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। 2. सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य ये सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। 3. सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिरूपे भयेभ्य ये स्त्रैहि नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। 4. देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिश्यो जेहि। 5. रोगम शेषम पहांसि तुकामां सकलाणभिष्ठान त्वमाश्रिताणां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्यश्रितां प्रयन्ति। 6.
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।